टोंक जिले में उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा टोंक जिले के दौरे पर रहे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में डिप्टी सीएम बैरवा और विधायक राम साहेब वर्मा देवली क्षेत्र के करीब 15 गांवों में छोटी बड़ी सभाएं करेंगे। और टोंक में हाईवे पर मीडिया से बात करते हुए बैरवा ने कहा कि 10 महीने के कार्यकाल से जनता संतुष्ट है। हम देवली उनियारा सीट अच्छे वोटों से जीतेंगे। दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। दूसरे राज्यों और विदेशों से एमओयू हुए हैं। विकसित भारत का मोदी का सपना विकसित राजस्थान में बदलेगा। टीकाराम जूली और सचिन पायलट से जुड़े सवालों को टालते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण में काम करने वाले हैं। देवली हूँ देवली सर, उपचुनाव है, आज आप देवली इलाके के दौरे पर रहेंगे। कौन कौन से गांव में दौरा है, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? आज मेरे 10-15 गांवों का दौरा है और जिस तरह से जो 10 महीने का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का रहा है, वो बजट से लेकर राइजिंग राजस्थान से लेकर ERCP से लेकर और जितने भी काम हो रहे, जनता इससे संतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर और लग रहे हैं। निश्चित रूप से हम ये देवली उनियारा सीट अच्छे वोटों से जीते। मदन राठौड़ साहब का एक बयान आया था जिसमें वो कह रहे कि विरोधी विचारधारा के लोग जीत जाएंगे तो विकास नहीं हो पाएगा। जूली ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि ये जो बयान है वो लोकतंत्र विरोधी। देखिए, काम जो है हमारा, जो 10 महीने का काम है, मैंने बताया वो 10 महीने के काम में जनता संतुष्ट है। और अभी जो राइजिंग राजस्थान जो 9 और 11 दिसंबर को कर रहे हैं, जिसमें सभी राज्यों से और विदेशों से जो इन्वेस्टरों से सबमिट MOU हुए हैं और ये सबमिट होगा और एक बहुत राजस्थान में बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि इसमें हमारे युवा लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य की सुविधाएं मिलेगी राज्य को और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। इसलिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, वो एक विकसित राजस्थान में बदलेगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से लेकर लगातार तीसरी बार देश की जनता ने बहुमत देकर सरकार के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विश्वास और विकास के मंत्र के साथ देश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। केंद्रीय न्याय सामाजिकता अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री BL वर्मा सोमवार को सामाजिक अधिकारिता शिविर में EDIP योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण के कार्यक्रम में भाग लेने चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे, जहां सर्किट हाउस में मीडिया से उन्होंने बातचीत की। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से भारत सरकार हमारी बनी है, उनके नेतृत्व में मैं कह सकता हूँ सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और जहाँ तक मेरे मंत्रालय का सवाल है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए जो हम काम करते हैं, तो उसमें आज बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय CP जोशी जी, तो यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष भी रहे हैं। आपके नेतृत्व में ये आज शिविर लग रहा है, अधिकारिता शिविर, दिव्यांग अधिकारिता शिविर। मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में ऐसे दिव्यांगजन हमारे भाई बहन जो सहायक उपकरणों के अभाव में वो जीवन उनका कठिन था। आज हम उनके लिए, और खासतौर से आपका जन्मदिन भी है, तो मैं अपने माननीय सांसद जी को जन्मदिन की बधाई देता हुआ जन्मदिन के अवसर पर ऐसे नजारे, कितने बेसहारा और कितने ऐसे लोग जो सहायक उपकरण की उसमें लालसा में जी रहे थे, आज उनके लिए चाहे मोबाइल ट्राईसाइकिल हो, चाहे ट्राईसाइकिल हो या अन्य सहायक उपकरण हो, जिससे वो इस देश के विकास में अपने को भागीदार बना सके और उनका जीवन सरल और सुगम बन सके, उसमें हम यहाँ पर उनके लिए, दिव्यांगों के लिए उपकरण वितरण करने के लिए आए। देखिए, आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी का सेंस समझिए।
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से अब तक, जो आपने कहा कि 25 करोड़ लोग मैं नहीं कह रहा हूँ, गरीबी के वो दलदल सरकारी में फंसे थे, गरीबी के दलदल में उनको बाहर निकाला गया है। और ऐसे लोग जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमको पक्का घर मिलेगा, हमको शौचालय उज्ज्वला योजना का कनेक्शन या अन्य सुविधाएं मिलेंगी, आज उनको देख करके उनको गरीबी से निकाला गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने लोग गरीब हैं। आप विचार करिए कि जिस तरह से घर का मुखिया होता है, उसके लिए जिम्मेदारी होती है मेरे घर का कोई मेंबर भूखा न सोवे। आज माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसे लगभग 81 करोड़ से ज़्यादा लोग, जिनके लिए हम फ्री राशन देने का काम करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार कहते हैं और अपने परिवार की चिंता करते हुए कोई देशवासी भूखा न सोवे, इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर देश आज हमारा आगे बढ़ रहा है। 11वें उधर धौलपुर एसपी सुमित मेहड़ा के निर्देश पर पुलिस ने अभियान के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम ने गांधी पार्क में महिलाओं और छात्राओं को सामाजिक जागरूक किया। वहीं 5 संदिग्ध लोगों को पूछताछ कर चेतावनी दी। पुलिस ने उन्हें ये भी बताया कि अगर किसी भी कोई समस्या आए तो बेझिझक पुलिस को कॉल करें। इसके अलावा कहीं सभी थानों में महिलाओं के लिए अलग से हेल्प डेस्क बनाई गई है, जहां महिला पुलिसकर्मी उनकी शिकायत सुनती है और जल्दी से समाधान का निपटारा करती है। और बता दें कि महिला अपराध के मामलों में पुलिस टीम हमेशा सक्रिय रहती है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। डीग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने पूर्व बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों की पालना की समीक्षा करते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को समाईखेड़ा डिस्प्रेशन में गोवर्धन ड्रेन तक पानी लिफ्ट करने के कार्य के लिए 30 अक्टूबर 2024 तक टेंडर जारी न होने के कारण शॉकआउट नोटिस जारी किया है और निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के एक्सीएन को एक पुनः निर्देशित किया गया है। साथ ही आज की तिथि में भी टेंडर करवाना सुनिश्चित करने के साथ 20 नवंबर 2024 तक कार्यालय आदेश जारी करेंगे। साथ ही कलेक्टर ने डीग की प्राचीन सिंचाई व्यवस्था में रुचि दिखाते हुए एक्सीएन जल संसाधन विभाग को कल एक पीपीटी के माध्यम से प्राचीन सिंचाई व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी है। उधर श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा के मोती महल परिसर में तिलकायत पुत्र विशाल बाबा की मौजूदगी में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मंदिर के कर्मचारी, स्थानीय नागरिक समेत मीडिया कर्मी मौजूद रहे। इस स्नेह मिलन समारोह में तिलकायत पुत्र विशाल बाबा ने विजन 2030 नाथद्वारा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस स्नेह मिलन समारोह में श्रीनाथ जी मंदिर के अधिकारी सुधाकर उपाध्याय और श्रीनाथ जी मंदिर के मुख्य प्रशासक भारत भूषण व्यास ने सभी को पंच महोत्सव की शुभकामनाएं दी। उधर बारां जिले की छबड़ा थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास मिले अवैध हथियार और अन्य सामग्री को जब्त किया है। मौके पर मिली 3 बाइकों के बारे में पता किया तो बदमाशों की ओर से चोरी कर लाने की बात सामने आई है। बदमाशों की तलाशी ली गई तो लक्ष्मण मीणा के पैंट के बेल्ट के नीचे अंदर की ओर छिपाकर रखी गई रिवॉल्वर और शर्ट की जेब में 2 जिंदा कारतूस, बलवीर उर्फ बल्लू सांसी की पैंट में छुपाकर रखी गई धारदार और नुकीली लोहे की एक गुत्थी और भगवान सिंह उर्फ दीपक प्रजापति के पास प्लास्टिक की थैली में 200 ग्राम लाल मिर्च पाउडर, सूरजमल से नकाब के लिए प्रयोग किए जाने वाले काले रंग के कपड़े के टुकड़े। कुलदीप मीणा के पास लोहे का एक कटर मिला। वहीं रोहित सांसी के पास धारदार हथियार लोहे का रामपुरी चाकू मिला है। सर, ये जो डकैती की योजना करते हुए जो आरोपी पकड़े, क्या कार्रवाई की जाएगी? छबड़ा थाना क्षेत्र में कल 3 नवंबर 2024 को हमारे मुखबिर खास ने हमें इनपुट दिया कि रिछड़ा गांव में हाउसिंग बोर्ड का एरिया जो सुनसान एरिया है, वहाँ 6-7 लोग इकट्ठे होकर कोई डकैती की योजना बना रहे हैं। उनके पास गंभीर श्रेणी के हथियार भी हैं। इस सूचना पर मैंने श्रीमान एसपी साहब को और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। उनके मार्गदर्शन में, उनके आदेश से मैंने एक विशेष टीम का गठन किया गया। मैं जाता हम लोग यहाँ से रवाना हुए और बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए हमने उस मकान को कॉर्डन किया और उनकी वार्तालाप सुना। वार्तालाप में मुखबिर की खबर सत्यापित हुई और फिर हमने तेज़ी से
मकान को चारों तरफ से कॉर्डन करके उन 6 आरोपियों को डिटेन किया। 6 आरोपियों के नाम लक्ष्मण मीणा, दूसरा बलवीर सासी, तीसरा भगवान सिंह, चौथा कुलदीप मीणा, पांचवा सूरजमल, छठा रोहित सासी। इनके कब्जे से, लक्ष्मण मीणा के कब्जे से 1 रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस, बलवीर के कब्जे से 1 गुप्ती धारदार, एक के कब्जे से मिर्ची पाउडर, भगवान कुलदीप मीणा के कब्जे से लोहे का कटर और सूरजमल सूरजा के कब्जे से नकाब और रोहित साची के कब्जे से धारदार रामपुरी चाकू और मौके पर ही 3 चोरी की मोटरसाइकिलें भी हमने डिटेन की है। नियमानुसार पूरी घटनाक्रम की वीडियोग्राफी की गई है, मौके पर फर्द मुर्तिब की गई है और नियमानुसार उनको डिटेन करके अरेस्ट करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज माननीय न्यायालय में उनका रिमांड लेकर इस संबंध में इस पूरे गिरोह से संलिप्त हथियार और जो वाहन है उनके संबंध में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोर पर है। इसी बीच राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उपचुनाव के मैदान में उतर गई है। दिया कुमारी देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के प्रचार प्रसार करने पहुंची, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए दिया कुमारी ने सचिन पायलट पर वार किया और दिया ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से क्षेत्र के विकास की गारंटी है। वहीं सचिन पायलट पर तंज कसते हुए कहा है कि पायलट और उसकी गारंटी न तो राजस्थान में उनकी सरकार है और न ही केंद्र में है। राजस्थान में चुनाव है, किस तरह की रिजल्ट की उम्मीद कर रही है बीजेपी? 7 सीटों पर बहुत हमारे जनता में, कार्यकर्ताओं में, सब में बहुत उत्साह है और 7 सीटों पर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत अच्छे वोटों से जीते। बिजली, पानी और सड़क तीनों हैं यहाँ, बिल्कुल। फिर भी समस्याएं यहाँ लगातार 10 महीने में पूरे इलाके के अंदर सड़कों के नुकसान। देखिए, इस बार क्योंकि मानसून बहुत ज्यादा रहा तो सड़कें जो रिपेयरिंग का काम है वो अब शुरू हुआ है और बहुत जल्दी वो खत्म भी हो जाएगा। दूसरी बात, जिस सड़कें जिस क्वालिटी से बनी थी आज से जो पहली सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उस समय वो सड़कें इतनी बहुत ही बुरी क्वालिटी की और बहुत घटिया क्वालिटी की बनी थी, इसलिए वो इतनी जल्दी टूट गई है कि हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि सड़कों की हालत बहुत ही खराब थी। हमारी सरकार बनी उस समय भी और अब रिपेयरिंग शुरू हुई है, 3-4 महीने से चल रही है और अब मॉनसून की वजह से और वो टूटी है तो और अब रिपेयरिंग होगी। पर मैं आपको इतना बता दूंगी कि जितना जल्दी हो सके उतना कम से कम सड़कें तो आपकी बहुत अच्छी बन जाएंगी और क्वालिटी पे हम लोग ध्यान देंगे कि क्वालिटी अच्छी हो और जो भी ये मटेरियल यूज होता है वो अच्छा। इस सीट पर मोहम्मद बेनीवाल और जो पार्टी है उन्होंने भी निर्दलीय की सदस्य है, कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग समझ गए हैं। और लोग क्या है कि ये भी देखना उन्होंने कि जिस तरह से 10 महीने में बहुत सारे बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी योजनाएं जिनके बारे में कांग्रेस सिर्फ बोलती थी, करती नहीं, वो भजनलाल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको सैंक्शन भी करवा लिया और उनका काम भी शुरू हो गया। तो ये जनता तो देखती है और जिस तरह से हमारे प्रत्याशी राजेंद्र जी गुर्जर ने इस क्षेत्र का नेतृत्व भी पहले किया है और अब भी जनता जानती है कि बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ही ऐसे भ्रष्टाचार से मुक्त, बिल्कुल ही मुक्त है, बहुत ही सिंपल इंसान है, जनता के बीच में रहने वाले इंसान है। ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे वोटों की जनता। एशिया की सबसे बड़ी बीकानेर मूंगफली मंडी में मूंगफली की आवक से इस साल जोरदार वृद्धि देखने को मिल रही है। बीकानेर जिले के किसानों के लिए यह फसल उनके भविष्य को बदल सकती है, क्योंकि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20% अधिक मूंगफली की आवक हुई है। वहीं इस बार यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और जब बात करते हैं क्षेत्र में अनुमान की किसानों को, मंडी के व्यापारियों को आय में भी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बीकानेर के संवाददाता के सिंह ने मंडी का दौरा किया और किसानों व्यापारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात बीकानेर शहर की कृषि उपज मंडी, जो कि मूंगफली की A क्लास मंडी है, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये छोटे छोटे जो टीले आप जो देख रहे हैं, ये टीले इस रेगिस्तान में ये मूंगफली के टीले हैं और दूर दूर तक यहाँ मूंगफली इस मंडी में आवक हो रखी है। ज़बरदस्त आवक के साथ एक तरह से अब किसानों की जो क्या समस्या है उसके ऊपर यदि हम बात करें तो कम से कम किसानों को ये कहना है कि मूंगफली का मूल्य है वो ढंग से नहीं मिल रहा।
जिसके चलते एक तरह से कहा जा सकता है कि किसानों को समस्या बात करते हैं। तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं। हमने तो भाव बहुत कम है इसलिए मूंगफली नहीं लेके आए हैं। तो आप दूसरी फसल लेके आए हो? आपके दूसरी फसल लेके आया हूँ और भाव देखा कि 5-7 दिन 10 दिन आज ही दिन बाद गमा कोई देख कर श्या भाव मूंगफलियाँ का बहुत कम है। खर्चो बहुत लाग रही है, दवाई को बहुत खर्चो लग है, गोजो लाग जे, लट लाग जे और कोई मूंगफली में आप जी का भाव कम है तो हमारे कोई बरोबर 100 की नहीं 100 बैठी और दुकान लगा रहे तारे गाँव वाला दुकानदार ना कर्जदार यहाँ सा। क्या आप बताएं, क्या आपका क्या कहना है? मूंगफली के भाव बहुत कम हैं इस बार पिछली बार की वजह से, और ये पूरी लागत ही नहीं आ रही है। क्या कारण माने? कहने सरकार तो अभी खरीद नहीं रही है। सरकार का खरीद बंद है? हाँ अभी बंद है। तो कब तक ये मूंगफली बहुत लग रहा है। मूंगफली खेतों में पड़ी खराब नहीं हो जाएगी? खराब तो नहीं लाओगे तो खराब तो होएगी, वो खराब तो होएगी, पर क्या करे, वो किसान ला तो रहे हैं पर वो भाव मिल नहीं रहे पिछली वक्त। देखिए यहाँ पर मंडी में मूंगफली की आवक की बात करें तो आवक कितनी है आज? आवक आज के 60,000 से ऊपर की आवक है। 60,000 से ऊपर की आवक है। हाँ। यहाँ अगर मंडी की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है और व्यवस्था सब यहाँ बहुत अच्छी है, मिल रहा है, सारी व्यवस्था अच्छी है, लेकिन भाव कम का कारण है एक्सपोर्ट नहीं होना। फसल बम्पर होना, फसल अच्छी है, गए साल से 25-30% एक्स्ट्रा फसल है। एक्सपोर्ट इस बार बिल्कुल क्या कारण माने एक्सपोर्ट नहीं होने का? एक्सपोर्ट अब दूसरे देशों में क्या कारण हो सकता है उसका हम क्या बता सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं है, मेन कारण वही है। मेन कारण, हाँ। उसके अलावा अगर बात करें तो कैसी व्यवस्था यहाँ बोलियों की और की सब एकदम बढ़िया व्यवस्था है। देखिए कुल मिला के ये बात कही जा सकती है कि बीकानेर की कृषि उपज मंडी के अंदर ज़बरदस्त व्यवस्था के साथ लेकिन आवक भरपूर है। इस भरपूर आवक में यानी 60,000 बोरी रोजाना यहाँ पर पहुँच रही है। उम्मीद है ये आने वाले समय में और बढ़ेगी। आज मूंगफली मंडी में पहला दिन है। अभी चूँकि व्यवस्था भी जल्दबाजी की बात कही जा सकती है, व्यवस्था का भी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि व्यवस्था कैसी है। राजस्थान में पिछले दिनों हुई पुलिस की एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में दोषियों को सजा मिलेगी और यह जांच के बाद सामने आ जाएगा कि कितने लोगों को सजा मिलेगी। राजस्थान में अब होने वाले उपचुनाव में जनता अपना मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देकर विजय बनाएंगे, यानी 7 विधानसभा के उपचुनाव में सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये कहना है राजस्थान के महिला एवं बाल विकास और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री मंजू भागमार का, जो कि वो अपने संक्षिप्त दौरे पर बीकानेर पहुंची। इस दौरान राज्य मंत्री से बातचीत की हमारे इंडिया वॉइस संवाददाता के सिंह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजस्थान की पीडब्ल्यूडी महिला बाल विकास विभाग की मंत्री मंजू भागमा। बात करते हैं, बीकानेर दौरे पर हैं। पिछले दिनों जो गड़बड़ घोटाले जो हुए, एसआई की जांच कमेटी में भी हैं आप शामिल, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके तुरंत बाद में आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जिस तरह बेरोजगारों के अंदर एक असंतोष व्याप्त था कि करीब 17 बार उनके पेपर लीक हुए थे और उनमें बार बार जो ये कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनको लेकर एक भय सा व्याप्त था। उसको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसके लिए तुरंत एसआईटी का गठन कर दिया कि तुरंत जो है इस प्रकार के जब भी कोई आगे इस तरह की कोई होती है घटनाएं तो उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा और जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं उनको एक तरह से राहत प्रदान की कि अब जो हमारी सरकार आई है और इस सरकार के अंदर जो है आप लोगों के साथ में किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं होगा। इसको उम्मीद करते हैं परिणाम जल्दी? बिल्कुल, इसके परिणाम जो है शीघ्र ही आपको दिखाई भी दे रहे हैं। राजस्थान में 7 जगहों पर उपचुनाव होने वाला है। हालांकि हरियाणा आप जीत चुके हैं, अन्य राज्यों में भी चुनाव है। सबसे पहले हम 7 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें उपचुनाव। देखिए,
राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज है और जनता के अंदर एक बहुत ही खुशखबरी है और जनता में एक बहुत ही जोश और उत्साह का वातावरण है और जनता को भारतीय जनता पार्टी से एक बहुत सारी उम्मीदें हैं। उस उम्मीदों पर हम खरा भी उतर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सातों की सातों सीटें जो है जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे और राज के साथ में जो है वो अपने विकास को लेकर भी जनता जागरूक है। और आप देखिए कि जब जब भारतीय जनता पार्टी का राज आया राजस्थान के अंदर, तब तक राजस्थान के अंदर विकास की गंगा बही है। राजस्थान में पर्ची सरकार, मुख्यमंत्री पर्ची वाले, इस तरह की कई चीज़ें जो सामने बोलते हैं, जो खासतौर पर कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्षी लोगों का तो जो अच्छी चीज़ होती है उसके ऊपर भी आरोप लगाने का उनका काम ही है, क्योंकि अभी और भी कोई काम है भी नहीं कि केवल इस तरह से आरोप लगाना है। जबकि आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय जिस तरह से रात और दिन कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से वो रात दिन काम कर रहे हैं, उसी की तुलना में यदि हम मुख्यमंत्री महोदय से देखें तो वो भी रात दिन काम करके राजस्थान के विकास को आगे अग्रसर ले जा रहे हैं। अंतिम सवाल, राजस्थान में आप चूँकि PWD राज्य मंत्री हैं, राजस्थान की सड़कें हैं जो हिचकोले खा रही है, जगह जगह गड्ढे हैं, इनका इलाज अभी तक नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? देखिए, इस बार का जो बजट था उसमें हमने कई जो है कॉरिडोर वगैरह, और आप देखिए कि कई सारे हमने जो रिन्यूअल के लिए भी हमने कई बजट पे किए हैं, क्योंकि अब पिछले 5 सालों के अंदर जो सड़कें टूटी फूटी हो गई थी और जो बड़े बड़े गड्ढे थे उनको भरने में थोड़ा तो टाइम चाहिए। और पहला हमारा बजट था जिसके अंदर हमने राजस्थान के अंदर विकास की गंगा बहा दी थी। तो ये थी मंजू भागमार, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि राजस्थान में कुछ समय चाहिए सड़कों को जो कि बदहाली से निकालने में, अभी कुछ ही समय बीता है। और जहां तक हम बात करें विधानसभा के उपचुनाव की, तो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। खबर अजमेर जिले की नसीराबाद से है, जहां पर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण मंत्री ओंकार सिंह लखावत जयपुर से चित्तौड़ जाते समय नसीराबाद कोटा चौराहे स्थित डिलक्स होटल पहुंची, जहां उन्होंने पूर्व छावनी परिषद वाइस चेयरमैन योगेश सोनी के पिता के निधन पर 11वें की पगड़ी रस्म में शामिल होकर सोनी के स्वर्गीय पिताजी नरोत्तम मल सोनी को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने पूर्व पार्षद योगेश सोनी से बात कर संवेदना व्यक्त की और ढांढस बंधाया। उन्होंने दूसरी ओर होटल डिलक्स में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। बानसूर के लोयती ग्राम पंचायत के गांव साथलपुर में एक कड़बी के ढेर में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सरपंच को सूचना दी। ग्रामीणों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर पहुंचे सरपंच ने बानसूर दमकल को सूचना दी। ग्रामीणों की करीब 500 मन कड़बी लगी जिसमें आग लगी थी और अज्ञात कारणों से आग लगी हुई थी। सूचना पर मौके पर आग बुझाने का प्रयास किया गया और करीब दमकल ने 2 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।